मजेदार कहानियों को सुनने के लिए जादुई कहानियाँ और हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था रंजन। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में रंजन ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। ये देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। रंजन जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद रंजन को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो ना सिर्फ रंजन को दरबार में पेश करने को कहेंगे, बल्कि मुझे भी सजा देंगे। ये सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही रंजन को राज दरबार में पेश कर राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि रंजन को सावधानी से रखा जाए और इसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे, इसलिए अच्छा होगा कि इसे आज़ाद करने का आदेश दें। मंत्री की बात सुनकर राजा ने रंजन को आज़ाद करने का आदेश दिया। रंजन उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। ये देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते रंजन ने कहा, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ़ एक जगह ही हैं। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।